नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता यादव आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहां हमारे साथ हैं बीएसपी नेता। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनकी रणनीति। मजदूर वर्ग की पार्टी को कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। बहुत सारे मुद्दे ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिनसे दुनिया त्रस्त है, उन सब से निजात दिलाना, उनको प्राथमिकता से। तो भी दोनों पार्टियों के जो नेताओं ने जो डिसाइड किया है, उनको हम प्राथमिकता से पूरा करने का, अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, जो बहुत सीनियर लीडर है उसके बारे में उनकी ऐसी धारणा है, तो आम महिलाओं के बारे में तो उनकी कैसी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता यादव आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हमारे साथ हैं बीएसपी नेता। तो आइए हम उनसे जानते हैं उनकी रणनीति क्या है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कमेरा किसान और मजदूर वर्ग की पार्टी को कवर करने के लिए यहाँ पहुंचे। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मीबाई है, लिसाना गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैम, हमें बताइए कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिस पर बसपा काम करने वाली है। जी, वैसे तो देखिए, दोनों पार्टियों के संयुक्त मुद्दे हैं, वो तो हमारे उसमें हैं पंपलेट में। लेकिन जो यहाँ के हैं, बिजली है, पानी है, सड़कों की हालत है, शिक्षा का है, रोजगार का है, बहुत सारे मुद्दे ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिनसे दुनिया त्रस्त है, उन सब से निजात दिलाना, उनको प्राथमिकता से। वैसे हमारे दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुद्दे रखे हैं, जैसे मान लो बेरोजगारों को रोजगार देना, और जो जिनको रोजगार नहीं मिले उनको बेरोजगार भत्ते देना, गृहिणियों को एक सिलेंडर देना, 1100 रुपए हर महीने उनको खर्च के लिए देना, वृद्धावस्था पेंशन जो है उसको बढ़ाकर 7500 रुपए करना, और भाई जो ओल्ड पेंशन थी उसको दोबारा से बहाल करना। यानी जो भी दोनों पार्टियों के जो नेताओं ने जो डिसाइड किया है, उनको हम प्राथमिकता से पूरा करने का, अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही यहाँ के जो प्रत्याशी हैं विजय सोमानी जी, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनको पता है रेवाड़ी की समस्याओं का। अब इतने पर जब से हरियाणा बना है, तो तब से जो लोग यहाँ शासन प्रशासन में भागीदारी निभा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। इस दक्षिणी हरियाणा का सत्यानाश कर दिया। उन सबसे निजात दिलाने के लिए विजय सोमानी जी दिन रात पहले भी कर रहे थे, और अब पार्टी का सिंबल का जो मिलने के बाद और उनमें ज्यादा उत्साह है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। फील्ड में जहां भी जाते भारी समर्थन मिल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि शायद कोई टक्कर में नहीं है। मैम, हरियाणा प्रदेश के लिए पार्टी की रणनीति क्या है इस बार? देखिए, उसके बारे में हमारे जिला अध्यक्ष जी बता देंगे, क्योंकि उनको भी तो कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी एक नेता हैं और हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी दलित नेता का अपमान किया है, कुमारी शैलजा का। आप महिला होने के नाते कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूंगी, चाहे वो किसी भी समाज की हो। एक शैलजा का अपमान नहीं है, वो संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। और देखिए, जो बहुत सीनियर लीडर है उसके बारे में उनकी ऐसी धारणा है, तो आम महिलाओं के बारे में तो उनकी कैसी होगी। तो मैं नहीं मानती कि भाई इन दोनों पार्टियों में, न केवल कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी यही हाल है। इन दोनों पार्टियों में महिलाओं के लिए कोई खास वो नहीं है। अब पीछे आपने वो पहलवान बेटियों के बारे में देखा होगा, तो ये इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, या कांग्रेस का महिलाओं के सम्मान के बारे में बोलना, ये सब बकवास है। अब पीछे से एक आया था, किरण चौधरी छोड़ के गई, बोले जैसे मोदी ने जुमला फेंका था, हमने भी संविधान बचाने का जुमला फेंक दिया। तो कहने का मतलब है दोनों पार्टियां जुमलेबाज हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। गरीबों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। केवल अपनी राजनीति चमकाते हैं और अपना घर भरते हैं। आपकी पार्टी की प्रमुख महिला मायावती जी हैं, तो आप उनके बारे में बताइए कि वो कब हरियाणा में आ रही है और कब अपनी रैली शुरू कर रही है, और उस रैली के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए बहन जी, की हरियाणा में कुल 4 रैली है। वैसे हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, वो दिन रात लगे हुए हैं, तो उनके आने के बाद डेफिनेट बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो गठबंधन सरकार बनने जा रही है, चौटाला जी सीएम होंगे, और हमारी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन उनका हमारा शीर्ष नेतृत्व जब यहाँ आएगा तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि उनके आने से हमें और ज्यादा दशा और दिशा मिलेगी।
मैं आपसे सिर्फ एक महिला नेता होने के नाते नहीं पूछ रही, मैं आपसे सिर्फ एक महिला होने के नाते पूछना चाहती हूँ कि आपको मायावती जी की पार्टी में आके कैसा लग रहा है? आप मतलब ऐसा आपने क्या फील किया है, प्रभाव आया है कि पार्टी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है? ऐसा है, देखिए बहन जी ने जो संघर्ष किया है मैं उससे प्रभावित हूँ। उसने युवा अवस्था में 20-22 साल की अवस्था में समाज के लिए घर छोड़ दिया। मैं उनके संघर्ष से प्रभावित होकर उसके साथ आई थी। मैं अगस्त 2016 में रिटायर हो गई थी अपने शिक्षण कार्य से, और उसी दिन अपने बीएसपी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ये पार्टी जो है, पार्टी बाद में महापुरुषों का मिशन है, ज्योति फुले साहू अंबेडकर, तो हम मिशनरी आदमी, हम मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। और बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है, आज तक ना कोई कर सका और ना करने की उम्मीद है। तो मैं उनके संघर्ष से प्रभावित होकर इस पार्टी में आई थी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।